अब 100 बातों की एक बात है, आप कितने साधन कर लो, कितने साधन कर लो, अगर उन सारे साधनों से भगवान से अपनापन ना बना पाए तो वो सारे साधन किस काम के हैं। और भगवान से अपनापन हो गया तो फिर ये सारे साधन किस काम के हैं, फिर जरूरत क्या है किसी साधन की। जब हो ही गया अपनापन तो फिर तो किसी साधन की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो। जब एक बार मान लिया कि हाँ किशोरी जी मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सखी हूं, ये पूर्ण रूपेण मान लिया, आप मेरी हो, बस उसके बाद क्या साधन शेष रह जाता है, कुछ नहीं। उसके बाद तो हर समय आप उन्हीं की सेवा में लगे हो, मानसिक भी, वैसे भी, कैसे भी, बस वही सब कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ सुधि रहती है कि क्या मेरे को करना है, मुझे कौन सी साधना करनी है, कौन सा इस समय हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। और मान लीजिए बहुत सारे साधन करके भी हम ये बात तो कर नहीं पा रहे, जितने साधन कर रहे हैं उन साधन से भी संसार ही मांग रहे हैं। सारा साधन, इतना साधन जीव करता है और फिर उसके बाद क्या बोलता है कि मेरी पत्नी ठीक रहे, बस ये बच्चा सही रहे, बस ये सही हो जाए, बस ये जो घर की समस्या है एक बार ये ठीक हो जाए। तो इतना सारा साधन करके मांगा तो संसार ही, तो साधन किस लाभ का फिर। और इष्ट कौन हुआ हमारा, इष्ट तो संसार है। फिर देवी देवताओं की पूजा कर करके गोपियों ने मांगा कृष्ण, तो गोपियों के इसीलिए इष्ट को कभी देवी देवता नहीं कहते, जीव को बोला जाता है देवी देवता की पूजा छोड़ो, केवल भगवान की करनी चाहिए। और गोपियां कात्यायनी व्रत रख रही हैं, पर वो व्रत रख के भी कृष्ण मांग रही हैं, और हम कृष्ण का व्रत रख के भी, एकादशी रख के भी, ये सब करके भी संसार मांग रहे हैं। समझ गए। तो क्या मांग रहे हैं, क्या मुझे प्रिय है, असल में तो मेरा इष्ट वो है, इसका तो मैं सहारा ले रहा हूं। हम सोच रहे हैं कि मैं एकादशी व्रत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मुझे वो मिलेगा। अब वो करके मांग क्या रहे हो, वो आपका असल इष्ट है। तो मेरा इष्ट संसार है, भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो कोई भी साधन करके भगवान मांगते हैं, बस मैं आपका हो जाऊं, बस मुझे आपकी सेवा प्राप्त हो जाए, ये मांगते। तो फिर कोई भी व्रत करो और ये मांगो तो बहुत अच्छी बात है। और हम वृंदावन जाके, यहाँ जाके, नवद्वीप जाके, सब जाके, और मशहूर कर दिया हमने तो जी, इन विग्रह के आगे जाके आप जो मांगो मिल जाती है, हमने ये मांगा था हमें। तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो फिर संसार है ना। हम सोचते नहीं वहां जाके उनके आगे मांगो ना, जो मांगो वो पूरा हो जाता है। तो वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो तो साधन है, बस एक वो तो साधन है। आपको चाहिए वो थोड़ी, चाहिए तो संसार। तो पूजा किसकी हो रही है फिर, पूजा तो संसार की हो रही है। समझ गए। हमारा इष्ट तो संसार हुआ। हम गलत फहमी में हो जाते हैं, हाँ हम वैष्णव हैं, हम कुछ नहीं है अगर हम संसार मांग रहे हैं तो। जो वैष्णव होता है वो संसार से भी भगवान ही मांगता है, वो हर चीज से भगवान मांग रहा है, और हम भगवान से संसार मांग रहे हैं। ये वैष्णवता नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट करा है, ये ही संस्पर्श जा दुख योनय एवते 5:22। कितना स्पष्ट भगवान ने लिख दिया कि आप अगर भोगों का संस्पर्श करोगे, अगर आप चाहो कि मैं ये भोग भोग लूं, मैं ये भोग का स्पर्श कर लूं, मैं ये भोग पालूं, तो इन सारे भोगों का परिणाम क्या है, दुख योनय एवते। सारे भोगों से केवल दुख ही प्राप्त होगा। भगवान बेचारे क्या करें, इतना स्पष्ट तो बोल दिया भगवत गीता में। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। देखो कितना स्पष्ट है। अगर आप भोग करोगे तो भोग का परिणाम दुख ही है। और मैंने आज तक जीवन में सारे भोग इसलिए किए कि मैं इस भोग से सुखी हो जाऊंगा, मैं इस भोग से सुखी हो जाऊंगा, ये वाली गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये वाला बंदा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये वाली बंदी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरे को घर मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, ये फैक्ट्री मिल जाए, ये स्टेटस मिल जाए, बस एक बार इतना हो जाऊंगा। अरे किसी से नहीं हो गए। भगवान कह रही इन सब से दुख ही मिलेगा। भगवान ने तो सृष्टि में बड़े क्लियर पॉइंट्स रखे हैं, हम पढ़ के समझ नहीं रहे। और भगवत गीता को तो हम बच्चे की किताब समझते हैं। क्या है भगवत गीता में भाई, भगवत गीता में सब बात लिख दी है कि अगर आप भोग भोगोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। अच्छा ये है कौन, ये क्या है, आदि अंतवंतः कौन्तेय।
जो हम बात बोलते हैं ना कि एवरीथिंग दैट हैज द बिगनिंग हैज एन एंड। जो चीज इस जगत में शुरू हुई है वो खत्म भी होगी। हर रिश्ता जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा। हर चीज जिसकी बिगनिंग है उसका एंड भी है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं आदि अंतवंतः कौन्तेय। ये जो भोग हैं ये शुरू भी होते हैं और ये खत्म भी हो जाते हैं बेटा, इनमें मत फंसो। ना तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब जो विवेकशील हैं वो इसमें नहीं रमते, वो इसमें पागल नहीं बनते भोगों में, वो इनसे निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं? विवेकशील। जो बात को समझ रहा है वो इसमें नहीं जाएगा, जो नहीं समझ रहा उसको क्या कर सकते हैं। सृष्टि बनाने वाले ने, सारे भोग देने वाले ने खुद कह दिया है कि जितने भोगों का संस्पर्श करोगे उतने बड़े दुखी बनोगे। दुखाल्यम में जितनी चीजें उठाओगे उतना दुख बढ़ेगा, जितनी चीजें बढ़ाई उतना दुख बढ़ा। हमें लगता है कि नहीं इसके पास इतने सारे भोग हैं ये सुखी है, ऐसा नहीं है। मानसिक स्थिति में देखो उसकी तो आप समझ पाओगे। जिसके पास जितने भोग हैं वो उसकी रक्षा में उतना दुखी है, क्योंकि वो बचा के रखना चाहता है ये सारे भोग। जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक भोग करने को है, वो उस एक को बचा रहा है, वो उसको उस एक की पहरेदारी करनी पड़ रही है। और जिसके पास 100 है वो उसका सारा जीवन उन 100 को बचाने में लगा हुआ है। समझ गए? हम अपनी अपनी स्थिति, हमारे पास जो है हम चाहते हैं बस इतना तो रहे, इतना तो रहना चाहिए, और बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इतना बचाने के चक्कर में हम दुख भोग रहे हैं। और माया के कारण हमें लग रहा है कि नहीं अभी नहीं, बस इससे आगे वाली में सुख है। भोग हम भी दुखी रहे हैं लेकिन लगता है कि नेक्स्ट में सुख है। माया हमेशा क्या दिखाती है कि बस वो वाले में सुख है, अभी वो रह गया ना, जब वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। पर नहीं होंगे, वो और दुखी हम हो जाएंगे।